और एक धुन है कि तू बन जा बलम सपेरो, क्या बात, और बीन बजा रस में, और मोहे कारो नाग सतायो जहर मेरी पुर को नस नस में, मोहे कारो नाग सतायो जहर मेरी पुर को नस नस में। ओ तू बन जा बन में सपेरो, तू बन जा बन में सपेरो, और बीन बजा नस में, मोहे कारो नाग सतायो जहर मेरी पुर को नस नस में। तुम जाओ ऋषि सभा में, क्या बात, तुम जाओ ऋषि सभा में, सम्मान रखो वस में। ऋषियों की सभा में जाओ लेकिन अपना सम्मान अपने हाथ में रखो, क्योंकि कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में। तुम जाओ ऋषि सभा में, तुम जाओ ऋषि सभा में, सम्मान रखो बस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में। कहना है चलने दो कि ये जन्म से ऋषि नहीं, ये ये छुपी नहीं, ये जन्म से ऋषि नहीं, हमसे ये छुपी नहीं, ये जन्म से ऋषि नहीं, हमसे ये छुपी नहीं, ये जन्म से ऋषि नहीं, हमसे ये छुपी नहीं। ओ गाधी सुत कुछ ना की, गौ माता झुकी नहीं, गाधी सुत कुछ ना की, गौ माता झुकी नहीं, गाधी सुत कुछ ना की, गौ माता झुकी नहीं, गाधी सुत कुछ ना की, गौ माता झुकी नहीं। जो झुके भूप के आगे, जो झुके भूप के आगे, तो फर्क पड़े जस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में, वो कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में। ओ तुम जाओ ऋषि सभा में, तुम जाओ ऋषि सभा में, सम्मान रखो पथ में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में। और कहना है कि जो कौशिक ऋषि हैं ये जन्म से ऋषि नहीं है, ये गाधी राजा गाधी के पुत्र हैं और कुशध्वज के नाती हैं। इनकी वंशावली मुझसे पूछो, और नारद ऋषि से वंशावली कौन छुप सकती है। कि एक बार ये नंदिनी गाय को जब चुराने गए, ये कौशिक ऋषि चोर भी हैं, जब ये गाय को चुराने गए तो नंदिनी ने इसकी समस्त सेना को परास्त करके इन्हें भगा दिया। क्या बात, तो ये ऋषि नहीं है और इनको शीश नहीं झुकाना है। और कहना है क्या, हो गिर पर सुकंत आए, बहु तेरे संत आए, गिर पर सुकंत आए, बहु तेरे संत आए, हो गिर पर सुकंत आए, बहु तेरे संत आए, गिर पर सुकंत आए, बहु तेरे संत आए। वो पहले विवेक मरता जब मनुज अंत आए, पहले विवेक मरता फिर मनुज अंत आए, पहले विवेक मरता फिर मनुज अंत आए।
वेलसी चलाई है बुआ टाइम की वजह से चलाई है, वरना इसमें संवाद तो बड़े धीरे धीरे सुनने का है, उसी में आनंद आता है। सुकंत नारद ऋषि की बातों में आ गए और जब पर्वतीय क्षेत्र जहां पर यज्ञ हो रहा था वहां पहुंचे तो समस्त पीछे बोल लेंगे, तो समस्त ऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन जो मुख्य ऋषि थे वहां पर विश्वामित्र कौशिक ऋषि जो थे उनके लिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, जब प्रणाम नहीं किया तो रस में विघ्न पड़ना ही है। कोई मुख्य पंच के लिए प्रणाम नहीं करे तो फिर तो बात दिक्कत आएगी। ऋषि कौशिक तमतमाते हुए पहुंचे श्री रामचंद्र जी के दरबार में और श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु, आपके होते हुए अभी तो तुम्हारा ये काल भी खत्म नहीं हुआ और इस काल में आपके रहते हुए मेरा अपमान हुआ, मैं कहां जाऊं और क्या करूं, मैं आत्महत्या कर सकता हूं, इतना अपमान हुआ है। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, जब ऐसा सुना श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषियों के रखवाले और दीन दुखियों को रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी ने तुरंत प्रण किया कि माता के चरणों की सौगंध खाता हूं कि जिसने आपका अपमान किया है, सोचा ही नहीं कि उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रण है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। आदरणीय सज्जनों, ऋषि आश्वस्त हो गए। लीला का सबको पता था। तो हुआ ऐसा कि जब गुरुदेव सुकंत को पता चला कि स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी और मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनका वैरी हो गया हूं, तो सुकंत मारा मारा फिरता गया, भागता गया, लेकिन उसे कोई शरण देने को तैयार नहीं हुआ। और वो भी गांडीव के सामने कोई शरण दे सकता है क्या? आदरणीय सज्जनों, देव ऋषि नारद को भी ढूंढा, लेकिन देव ऋषि नारद भी नजर नहीं आए और सुकंत विलाप करते रहे कि ये हुआ क्या मेरे साथ में। ऋषियों की बात मानना मेरा परम कर्तव्य था जो मैंने माना, लेकिन मैंने नारद ऋषि की बात को मान लिया और मेरे जीवन है वो संकट में पड़ गया। आदरणीय सज्जनों, काफी देर रोने के बाद में स्वयं नारद ऋषि वहां प्रकट होते हैं और नारद ऋषि उसका हाथ पकड़ करके कहते हैं कि सुकंत, अब तुम मेरे साथ चल जहां मैं तुझे ले जाता हूं। क्या बात। कि प्रभु, तुमने तो मुझे मारने के लिए छोड़ दिया कि चलो मैं तुम्हें जिंदगी के घाट पर लेके चलता हूं। आदरणीय सज्जनों, उस गुफा जहां अंजना माता हनुमान जी की मां रहती हैं, और ये गुफा तो सिर्फ कहने के लिए है, अंदर बहुत बड़े आलीशान महल। उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचा देता है सुकंत को और नारद ऋषि छुप जाते हैं और कहते हैं, सुकंत अब रोना शुरू कर जैसे अभी रो रहा था। कैसे रोता है? कि आया शरण तुम्हारी मैया, जय जय, और कैसे धीर धरूं, जय हो। हे माँ अंजना, माँ मैं तेरे दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ और मुझे धीरज नहीं है। क्या कहता है? अरे आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं, आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं, अंजना मैं आत्मदाह करूं, अंजना मैं आत्मदाह करूं, आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरूं, आया शरण तुम्हारी मैया,
कि मां मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के गांडीव से, रामचंद्र जी के कोदंड से मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। और कहता है क्या, रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना, रक्षा को हाथ कोई माथे पे धरे ना। ओ मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना, मौत की घड़ी अब मैया तारे से डरे ना। सबके प्राण बचा दे मैया तेरे चरण पड़ो, सबके प्राण बचा दे मैया तेरे चरण पड़ो। मांगना मैं आत्मदाह करूं, मांगना मैं आत्मदाह करूं। आया शरण तुम्हारी ओ मैया कैसे धीर धरूं, आया शरण तुम्हारी ओ मैया कैसे धीर धरूं। मांगना मैं आत्मदाह करूं, मांगना मैं आत्मदाह करूं। अंजना बाहर निकल के आती हैं कि कोई मेरे दरवाजे पर विलाप करता है, पूछती हैं कि तू कौन है। आदरणीय सज्जनों कि माता मैं सुकंत नाम का एक राजा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी इस समय खतरे में है। लेकिन किससे खतरे में है कि वो तो मां मैं तब ही बताऊंगा जब आप ये वचनबद्ध हो जाएं कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, क्योंकि मेरा दुश्मन कोई साधारण नहीं है, मुझे शरण देने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई हुआ ही नहीं। क्या बात। जब अंत में या तो यहाँ आत्महत्या करूंगा या फिर आप मुझे शरण प्रदान करेंगे और वचनबद्ध हो जाएंगे। आदरणीय सज्जनों, मां को तैस आ गया अंजना माता को। ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय चाचा रूप सिंह जी देते हैं, धरसोनी निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए आदरणीय चाचा हरमान जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए आदरणीय चाचा श्री लखन सिंह जी धरसोनी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लिखवाते हैं तो हनुमान जी आ जाते हैं कि मां क्या हुआ कि इसको शरण देनी है, इसके पीछे कोई मारने के लिए उद्यत है और तुम्हें इसको बचाना है। आदरणीय सज्जनों, हनुमान जी ने कहा कि मां अभी आपके पुत्र पर आपको भरोसा नहीं रहा, आप वचन दो और जो भी इस राजा को मारने की चेष्टा करेगा मैं उस गदा से उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा, क्योंकि मेरे साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल है। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, मां ने वचनबद्ध हुई मां, और सुकंत ने कहा कि मां मुझे श्री रामचंद्र जी स्वयं मारना चाहते हैं। जब ऐसा सुना तो उनकी छाती धक्क से रह गई। आदरणीय सज्जनों, और हनुमान जी तो मूर्छित होते होते बचे कि ये क्या हुआ। सुकंत, अब चूंकि मेरी मां ने वचन दिया है, लेकिन सुकंत तुझे देखना तो मुझे बाद में ही है, पहले तो तेरे प्राणों की रक्षा तो कर लूं कि तूने मेरे साथ ऐसा घात किया। आदरणीय सज्जनों, हनुमान जी पहुंचे श्री राम जी के पास में। श्री रामचंद्र जी उस समय सेना को तैयार कर रहे थे। आदरणीय सज्जनों, हनुमान जी ने निवेदन किया कि प्रभु जिसको आप मारना चाहते हैं मेरी माता ने उसे अभय दान दिया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये छोड़ दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, कभी योद्धा रण में पीछे नहीं हटते, चाहे सामने कोई हो। सत्य के लिए तुमको भी मैंने लड़ना सिखाया, सत्य के लिए मैं भी लड़ रहा हूं, तो तुम चलो, सुकंत को तो मैं छोड़ने वाला नहीं। आदरणीय सज्जनों, हनुमान जी दौड़ करके आए। पवन पुत्र हनुमान पवन वेग से आए और सुकंत को लेकर के एक जंगल में बैठा दिया कि सुकंत अब सुन मेरा हथियार। कि क्या कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण।
और मैं भी राम ही रटूंगा, और इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है, ध्यान रखना। क्या बात है? ये मत समझ लेना कि धनुष और गदा कछु काम आ जाएगी, कुछ नहीं काम आएगा। आदरणीय सज्जनों, हनुमान जी बैठे हुए हैं, राम राम रट रहे हैं, बैठे हुए हैं सुकंत, पीछे हनुमान जी आगे राम राम चल रहा है, और श्री रामचंद्र जी आते हैं और क्या कहते हैं हनुमान से, सुनिए। मैं जिस दिन भुला दूं जय जय तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। श्री राम। और यहां से श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, हनुमान मानो नहीं रार ठानो। राधे। हनुमान ये रार मुझसे मोल मत लो, और मेरी बात मान लो, हट जाओ सुगंध के सामने से। कहते हैं क्या, हनुमान मानो नहीं रार ठानो, हनुमान मानो नहीं रार ठानो, ये क्षण आखिरी है तेरी जिंदगी का। हनुमान मानो नहीं रार ठानो, हनुमान मानो नहीं रार ठानो, ये क्षण आखिरी है मेरी जिंदगी का। बचा ना सकेगा तुम्हें मुझसे कोई, बचा ना सकेगा तुम्हें मुझसे कोई, सहारा मिले ना तुमको संजीवनी का। हनुमान मानो नहीं रार ठानो, हनुमान मानो नहीं रार ठानो, ये क्षण आखिरी है मेरी जिंदगी का। बचा ना सकेगा तुम्हें मुझसे कोई, बचा ना सकेगा तुम्हें मुझसे कोई, सहारा मिले ना तुमको संजीवनी का। हनुमान मानो नहीं रार ठानो, हनुमान मानो नहीं रार ठानो, ये क्षण आखिरी है मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। कि संजीवनी बूटी भी तुझको बचाने में सक्षम नहीं रहेगी हनुमान। जो मैं यहाँ से बाण का संधान करूंगा तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम वीर हो, क्या बात। लेकिन ये मेरा द्रोही है, और तुम बीच में एक द्रोही को बचाने का प्रयास कर रहे हो। आदरणीय चाचा श्री समंदर सिंह जी हमें 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, दरसोनी निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है कि जब नहीं माने तो क्या स्थिति हुई, को दंड लेकर बढ़ने लगे हैं, राम धुन पवन सुत पढ़ने लगे हैं, को दंड लेकर बढ़ने लगे हैं, राम धुन पवन सुत पढ़ने लगे हैं, को दंड लेकर पढ़ने लगे
डरता नहीं बस कहीं भी किसी का बचा ना सकेगा तुम्हें मुझसे कोई, बचा ना सकेगा तुम्हें मुझसे कोई, सहारा मिले ना तुमको संजीवनी का। हनुमान मानो नहीं यार मानो, हनुमान मानो नहीं यार मानो, ये क्षण आखिरी है तेरी जिंदगी का, तेरी जिंदगी